तो और भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप एकदम ठीक हो गए, अपने घर पे हो गए भाई, सुरक्षित हो गए और अपनों के साथ हो गए भाई, मौज में होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो आओ आज अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पता नहीं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि यार आज ना फिफ्थ चैप्टर छोड़ फिफ्थ चैप्टर शुरू करा। मतलब थोड़ा सा ना हार्ड है भी, जो तुम्हें समझ आए, मज़ा आए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये बड़ा बढ़िया चैप्टर है, वो थोड़ा नया दिया। चैप्टर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हमारा ये वाला जो स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में है क्या, पहले तो ये एक हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में भी ये की वाली वाली होती है हमारी हाइट, या इसे हम क्या कहते हैं, एक सेकेंड, चलो छोड़ो इसे, और इसे हाइट, बेस, इन दोनों को मिला के हाइपोटेन्यूज, इन दो, अरे भाई ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ तो शायद आपको पहले पता भी होगी। अब इसके आगे देखें, जो हमारा साइन एंगल होता है ना, मतलब साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू किसके इक्वल, देखो क्या कहते हैं इसे, इसको हाइट के अलावा हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। एक्चुअली परपेंडिकुलर ही कहते हैं, मैं हाइट भी कहता हूँ। ठीक है, तो साइड ऑफ एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन क्या था यार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई पता नहीं यार क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कॉस ऑफ एंगल निकालें, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसे आप अपना टेन ऑफ एंगल निकाल सकते हैं। टेन ऑफ एंगल होता है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, जो कोसेक होता है हमारा, कोसेक वैसे बताइए होता है, कोसेक हमारा होता है 1/sin, कुछ भी हो। कोसेक ए ले रहा हूँ जैसे मैं, वो होता है 1/sin है। सो इसको देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, तो इसको कहते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोसेक ऑफ एंगल होएगा वो किसके इक्वल होएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज। अगर 1/sin लेंगे तो परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा या ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर आएगा आंसर। ऐसे ही आप लोगों की होता है सेकोफे, सेकोफे क्या होता है, पहले तो 1/cos ऑफ एंगल ए लिख लो, इसे इसको लिख लो सेक ऑफ एंगल है। ठीक है, तो जैसे हमारा कॉस ऑफ ए था, हमारा कॉस ऑफ एंगल ए था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम सेक ऑफ एंगल ए देखें, सेक ऑफ एंगल ए को हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख सकते हैं। और ऐसे ही आप कॉट ऑफ एंगल लिख सकते हैं। कॉट ऑफ एंगल क्या हुआ, 1/tan ऑफ एंगल ए, 1/tan, ओ tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसी तरीके से हमने सब लिख लिए हैं। पहली बात मैं आपको बताना भूल गया वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये 6 एंगल्स होते हैं हमारे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, इन 6 एंगल से अभी तक हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये इनके फॉर्मूला बता दीजिए जो बेसिक आपकी यूज़ होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड वाइस वर्सा, यही सब। ठीक है, तो भाई मेरे को बता दिया, मैं ना एक्सरसाइज कराते कराते समझाता हूँ यार, और आज ऐसे समझाना पड़ा, दिक्कत होगी। तो आ जाओ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और जो भी चीज़ होगी वो मैं आपको एक्सरसाइज के बीच में समझाऊँगा। ठीक है, अब हम यहाँ से अपनी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। चलो एक और चीज़ अच्छी बताऊँ भाई, हमारे टाइम में ना हमें सिखाई गई थी ये चीज़, हमारे एक बहुत अच्छे सर थे, प्रमोद सर, उन्होंने सिखाई थी। जो जैसे मैं अपने ना परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, उनको लिखने का एक नया तरीका बताता हूँ। यहाँ अगर मैं लिख दूँ परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज, बेस के साथ हाइपोटेन्यूज, और कहते हैं परपेंडिकुलर के साथ बेस। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पाकिस्तान, ये भूल गया मैं ये वाली यार, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो इसमें हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो साइन, और इस तरफ आएंगे तो कोसेक, डिवाइड में लेना ही ना। ठीक है, ऐसे ऐसे मान देना, कॉस, सेक, टैन, कॉट।
भाई जिसने भी चैप्टर पढ़ा होगा अपने स्कूल में कोई ना कोई नई नई भाई कहाँ तो सिखाई होगी, पापा ये करोगे, पापा वो करोगे, पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान कुछ ऐसा था यार उस लाइन में, मैं किसी की जगह ऑफेंस नहीं करता ना, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, पर एक मतलब फ़न किया उसने कि उसमें ऐसा था। ठीक है, तो अब भाई हो गया मजाक। अब अपनी 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 8.1 एक्सरसाइज का मैं फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल जोड़ पड़ा है बी पे। ठीक है, ए बी 24 है, बी सी 7 है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड सेकंड पार्ट इज साइन सी कॉस सी। सो अरे एक ट्राइंगल बनाओ भाई, क्या है वो, ए बी और सी। बी पे राइट एंगल बोला है, ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है साइन ए निकालो, कॉस से निकालो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो अच्छे बच्चे होंगे समझ गए होंगे भाई, इन्होंने एक जगह बोला साइन ए और सेकंड पार्ट बोल रहे हैं साइन सी। ठीक है, साइन ए और साइन सी मतलब साइन में ये वाला एंगल कह रहा है, साइन सी में ये वाला एंगल कह रहा है। अगर मैं ये वाला एंगल लूँगा तो ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेन्यूज, इसकी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो ध्यान से देखना, अगर मैं सी लूँगा तो ये मेरा बेस, ये मेरी परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई, यही थी बस चीज़ समझाने की, जो समझा भाई बहुत बढ़िया। तो हमें जैसे ए बी दे रखा है इसमें 24 सेंटीमीटर एंड पहली बात तो हमें कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हमें ए सी साइड निकालनी होगी। ठीक है, तो हमें बी सी बी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अगर हम ए सी निकालनी है, सिंस इट इज़ अ राइट एंगल, भाई ऐसे लिख सकते हो आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन। आओ, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल सो अगर ये एक राइट ट्रायंगल नहीं होता है उससे ये भी छोड़ो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पहले भी पढ़ा रखा है। तो अब इसके आगे देखें, ये बना लिया। उसके बाद बी सी कितनी थी भाई 7, तो ए सी का स्क्वायर एज इट इज 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर आई थिंक 24 का 596 यही होता है शायद, नहीं 596 576, हाँ जी 576 होता है। ठीक है, इन्हें ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 625। तो ए सी का स्क्वायर, ए सी हमारे किसके इक्वल आएगा फिर 25 पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा मेन, ये चीज़ शायद आपको 10th क्लास या 9th क्लास या 8th क्लास में कोई नहीं बताता, पर आगे बहुत मेन चीज़ है। तो मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी को अंडर रूट करते हैं ना तो उसकी वैल्यू दो आती है, एक प्लस में एक माइनस में। और अब आपके मन में एक डाउट आ रहा हो कि सर आपने फिर माइनस क्यों लिखी, याद से पहले माइनस क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जितने क्वेश्चन आप लोग करते हो ना वो लोग आप साइड्स के करते हो या किसी और चीज़ के करते हो जिनमें वैल्यू माइनस नहीं जा सकती। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपका घर एक ट्राइंगल शेप में है और उसकी हाइट -20 सेंटीमीटर, हो सकता है क्या भाई? हो सकता है क्या? मतलब ज़मीन में आगे बना रहे हो भाई, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इसीलिए हम माइनस वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं और डायरेक्ट ए सी को 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा ए सी निकल चुका है। अगर हम साइन ए की बात करें, साइन ए के अंदर साइन ए पहली बात तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने पी अपॉन एस लिखा है। परपेंडिकुलर सामने साइड मतलब बी सी दैट इज 7 एंड बेस इज ए बी दैट इज 24। कुछ गलती की है, सॉरी बेस नहीं लेंगे हम, हमें ए सी लेना है। ए सी है हमारा 25 हाइपोटेन्यूज। अब ऐसे ही हम उससे बोला था कॉस ए निकाल के दिखाइए, कॉस ए के अंदर ये बी चेंज हो जाएगा बस, सो बी अपॉन एच और ये 24/20। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आप लोगों को होगा क्या, सेकंड पार्ट का चलो आ जाओ एक करके दिखा दूँ भाई, आज चैप्टर की स्टार्टिंग है। जैसे साइन सी की बात कर रहा था, सी एंगल ये वाला, सी एंगल ये वाला, साइन सी क्या होता है पहली बात तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहले बार हाइपोटेन्यूज लिख दो भाई 25। अब परपेंडिकुलर की बात करें, इसकी सामने साइड परपेंडिकुलर होती है हमेशा 24 और जो चिपकी पड़ी है इसके एंगल के साथ वो होती है या तो बेस या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो भैया सर को हम लोगों को समझ आई होगी। अब कह रहा है कि हमें एक फिगर देखिए 8.13 और उसमें से हमें tan p और cot r फाइंड आउट करना है। तो आ जाओ भाई, पहले तो मैं फिगर बना दूँ, फिगर बनाऊँगा ये गई फिगर में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर आपका, ये 13 सेंटीमीटर ये वाली साइड है। पी क्यू आर आपका ट्राइंगल है, पी क्यू आर राइट एंगल डेट क्यू। तो देखो पहली बात तो क्यू आर निकालें। क्यू आर कैसे निकाल सकते हैं हम,
अगेन भाई सेम चीज़, since triangle PQR is a right angle triangle, so using Pythagoras theorem पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हमारी पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर 13 का होल स्क्वायर आई थिंक 169 होता है, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 144 पी 12 का होल स्क्वायर और क्यू आर एज इट इज़। सो क्यू आर स्क्वायर को मैं इधर ले आऊँ, 169 माइनस होएगा तो 25 आएगा आपका, 25 और क्यू आर इज इक्वल टू अगेन 5। ठीक है, क्यू आर आपकी 5 आ गई है। टैन इसमें पी वाला था, टैन पी एंगल कौन सा पहले चाहिए देखो, दिख रहा था आप लोगों को अभी, पी एंगल ये वाला आप लोगों का, पी एंगल ये है टैन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वाली साइड क्यू आर हम निकालिए 5 बेस 12। तो आंसर उस पर कह रहे कॉट आर को ऐसे निकालेंगे, आर ये वाला, आर कॉट क्या होता है, बेस वन परपेंडिकुलर उल्टा। तो अगर हम इसका बेस लें क्यू आर अगेन 5 और अगर हम इसका परपेंडिकुलर लें एट इज हमारा 12, सामने साइड 12। तो भाई आप लोग का आंसर आ चुका है और आज की वीडियो तक थी। तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलो भाई, बाय बाय, टाटा सी।